ये आपका उदाहरण है, उदाहरण पहला है, ठीक ना। निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण निकाय के बारे में जांच कीजिए कि उसका एक अद्वितीय हल है अथवा कोई हल नहीं है, फिर अथवा दिया है अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसकी पहचान करना है। 3 दिए हुए हैं, ए दिया है पहला ये समीकरण, इसका दूसरा, बी का ये पहला, ये दूसरा, सी का ये पहला और ये दूसरा। बारी बारी से देखते हैं। जैसे ए नंबर है, ठीक। ए नंबर में क्या लिखा है? 5x प्लस 2y बराबर 16। और दूसरा, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या लिखा हुआ है? 7x माइनस 4y बराबर 2। अब इन समीकरणों को हम क्या कर लेंगे? तुलना। जब इस रूप में पूछे अद्वितीय हल, कोई नहीं हल और अपरिमित रूप से अनेक हल, तो इसका समीकरण में हम किस में तुलना करते हैं? ये समीकरण ये रहता है x a1 b1y प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण a2 x b2y प्लस c2 0। ये दो समीकरणों में इसकी तुलना की जाती है, ठीक। तो इसको इसी तरह बना लीजिए। देखिए 5x प्लस 2y माइनस 16 बराबर 0। अब यहाँ हमारा a1x, यहाँ b1y माइनस c, यहाँ प्लस c1 0। अब देखो कंपेयर करो जिसके जो सामने है। देखो ये इसके सामने है, ये इसके, और ये तुलना करेंगे तो a1 हमको किसके बराबर होगा? a1 हमारा होगा 5 के बराबर। और b हमारे पास किसके बराबर होगा? b1 2 के बराबर। c1 हमारे पास किसके बराबर होगा? माइनस 16। ये चीज ध्यान दें। इसी प्रकार यहाँ ये 7x माइनस 4y, यहाँ माइनस 2 बराबर 0। इसको तुलना कर लो, दूसरा समीकरण है तो दूसरे से, यानी a2x b2y c2 बराबर 0। बहुत ध्यान से देखिए। अब हम इसको तुलना करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये इसके सामने, ये इसके, और ये इसके, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो a2 बराबर 7 दिया हुआ, कामा b2 बराबर माइनस 4, c2 बराबर माइनस 2, ठीक। अब यहाँ किसके लिखेंगे? यहाँ आपका एक सूत्र होता है, देखिए a1 8/a2, अभी बराबर लगाते जाएंगे, b1/b2, फिर लगा लेंगे बराबर, c1 c2। अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे किस प्रकार का, देखो वैल्यू रखेंगे तभी। अब a1 की रखो 5 है, और a2 हमारे पास 7 है बटा 7 है, यहाँ बराबर b1 क्या दिया हुआ है? 2, और b2 माइनस, क्या ये बराबर है? नहीं, तो ये इसका काट दो, चेक कर लो, बराबर है? नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, किस प्रकार की हल होगा? इसको कहा जाएगा नंबर 1। नंबर 1 में संगत भी बोल सकते हो, संगत भी है। नंबर 2 में क्या कहेंगे? ध्यान देना है, क्या कहेंगे? अद्वितीय। ये लिखा है ना, देखिए अद्वितीय हल। ये देखो एक अद्वितीय हल है। क्या बोलेंगे? यहाँ एक
अद्वितीय हल है, ये हम इसका उत्तर देंगे। ठीक, इस तरह इसको बताना था। चलिए अगला देखिए अब आपका क्या लिखा हुआ है। देखिए बी नंबर में, बी नंबर दिया हुआ, यहाँ बी नंबर लिख लीजिए। बी नंबर में क्या देखिए 5 x प्लस 2y बराबर 16 और अगला समीकरण हमारा 3x प्लस 6 बटा 5y बराबर 2। ठीक, ये चीज को ध्यान देना है। अब हम किसकी तरह बना लेंगे, जैसे ये हमारा समीकरण है। ठीक, इस तरह की बातें कहे तो हम यहाँ पास 5x प्लस 2y यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। इसी प्रकार इसको 6 प्लस 3x और ये 6 से y अपान 5 लिखा है -2 बराबर 0। देखो तुलना करना है, ठीक है ना, क्या करना है, तुलना। किस में, आपके पास समीकरण है a1x, क्यों, क्योंकि समीकरण हमारा पहला है और ये समीकरण दूसरा। ठीक, ax और b1y प्लस c1x। ठीक है, यहाँ a2x b2 b2y प्लस c2 बराबर 0। ये अब देखो इसमें हम तुलना कर लेंगे, इससे इसमें, ध्यान दीजिएगा, इससे इसमें पहले के लिए तो हम लिखेंगे क्या a1 बराबर 5, b1 बराबर 2, c1 बराबर -16। ठीक, इसी प्रकार इसमें ये तुलना करेंगे इसमें तो a2 बराबर 3, b2 बराबर 6/5, c2 बराबर -2। ठीक, अब उसी प्रकार हम यहाँ पास इसको भी चेक करेंगे। देखिए कैसे, a1/a2, आप कहीं काट पीट नहीं करिए, सब में बराबर लगाइए, b1/b2, c1/c2, कहीं काट पीट नहीं करना। इसके रखने बाद ऑटोमेटिक आपको मालूम चल जाएगा। देखिए a1 हमारा 5 है, a2 हमारे पास 3 है, ठीक, बराबर b1 हमारे पास 2 है, b2 हमारे पास 6/5 है, c1 हमारे पास क्या दिया है -16 -2। ठीक, देख लीजिए। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक, देखो अब बोलोगे सर जी यहाँ पहले ही काट दिया, यहाँ क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पास आपस में बराबर नहीं थे। अब यहाँ ऐसा लग रहा है कि बराबर होगा, इसलिए इसको क्लियर कर ले रहे। ये देख लीजिए, ये 5 ऊपर आ जाएगा तो 5 दूनाई 10/6 और यहाँ काटोगे तो ये क्या हो जाएगा 8। ठीक, इसमें देखो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब ये 5/3 बराबर 5/3, क्या ये बराबर है, क्या नहीं, ये बराबर नहीं है। देखो ये बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे इसको, यहाँ असंगत बोला जाएगा इसको। ठीक, असंगत कहा जाएगा और असंगत बोला जाएगा और क्या कहा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक,
जब ये कट जाएगा तो क्या बोला जाएगा? संगत कोई हल नहीं। क्या है? कोई हल नहीं, ये आपको है, ये बोला जाएगा, कोई हल नहीं। ठीक है, इस तरह इसको आपको बताना है। ये आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास सी नंबर। देखो ये तीनों सेम है, ये परिवर्तन रहता है। ठीक ना, सी नंबर को हम हल करके देखेंगे। अब यहाँ सी नंबर, यहाँ 5x प्लस 2y बराबर 16, समीकरण 1। यहाँ 15/2x, यहाँ 3y बराबर 24। मिला लीजिए समीकरण हमारा 2। ये देखिए, ये 15/2 3y 24, ये 5x प्लस 2y बराबर 16। ठीक है ना, इस प्रकार दिया हुआ था। अब इसको भी आप इसी तरह करिए। देखो पहले आप इसको क्या करोगे? इसको अपने रूप में बना लीजिए। किस रूप में? देखो 5x प्लस 2y माइनस 16, ये अपने समीकरण के रूप में बना लिया। ठीक है ना, और यहाँ 15/2x लिखा है, यहाँ 3y और ये 3 है। ठीक, और यहाँ -24 बराबर 0, समीकरण 2। अब क्या करोगे? तुलना। क्या करोगे? तुलना किस पर? देखिए आपके पास समीकरण है, क्या है समीकरण? a1x b1y c1 0। इस वाले में तुलना करने के लिए क्या है? समीकरण 2 है तो a2x b2y c2 0। अब देखो इसके सामने ये, इसके यहाँ ये, इसके सामने ये। अब हम कैसे करेंगे? देखिए a1 बराबर 5, b1 बराबर 2, c1 बराबर -16, यहाँ a2 बराबर 15/2, ये b2 बराबर 3, c2 बराबर -24, ऐसे। ठीक है, अभी हम कैसे लिखेंगे? जैसे अभी हम ये a1 बटा a2, यहाँ कोई काट पीट नहीं करेंगे, b1 बटा b2, c1 बटा c2, ये खुद ही आपका क्वेश्चन बता देगा। ठीक, चलिए इस पर रखते हैं। देखो 5 दिया हुआ है, a2 हमारे पास क्या दिखा? 15/2, ये 15/2, b1 हमारे पास 2 है, ये 3 दिया हुआ, c1 -16 बटा ये -24 दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये 2 ऊपर आकर गुणा हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10/15, यहाँ 2/3, इसमें माइनस कट जाएगा तो 16/24। काटिए, 5 दूना 10, 5 3 15, ये तो नहीं कटेगा। 8 दूनी 16, 8 3 24। देखो 2/3, 2/3, 2/3, ये आपका जब तीनों बराबर हो तब क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित, क्या कहेंगे?
अपरिमित रूप से अनेक हल, और क्या बोलेंगे, संगत। कहीं कहीं इसको पूछता है तो इसको नहीं, तो हम दोनों बता देते हैं, ये बात को ध्यान देना है। ठीक, तो ये इस प्रकार आपका ये क्लियर हो गया। बहुत ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल इसलिए नहीं, एग्जाम्पल ही है, लेकिन आपको हमने ये बता रहे हैं कि आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार रखता है, तो आप एग्जाम्पल की भी तैयारी करते जाइए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में सभी में से आता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट करके आप